की धरती बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तंदुरुस्त भी हो, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने, ये भी हमारा काम है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की बात लेकर के आए हैं। हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है। तो पीएम मोदी ने आज किसानों से अपने मन की बात रखी है, लेकिन क्या पीएम मोदी की मन की बात से किसानों का मन भी बदलेगा? और सवाल यही उठ रहा था, हम ब्रेक से पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे कि भूमि अधिग्रहण बिल पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सी बातें कही, लेकिन कुछ और मुद्दे थे जो किसान उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पीएम मोदी की तरफ से उन पर बात की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुद्दे छूटे हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी नेता जी। ओम प्रकाश जी, इस पर आप क्या कहेंगे कि बहुत सी और भी बातें थी जो किसान को उम्मीद थी कि कम से कम पीएम की तरफ से वो उन बातों पर भी आज कम से कम अपनी बात रखेंगे? वो नहीं, ऐसा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात आज रखी है, जो आज का इन किसानों को भ्रमित, जो किसान भाइयों को भ्रमित कर कर जो एक माहौल जो देश में बनाया था, उस पर उन्होंने अपनी मन की बात को कहा। और बाकी जो प्राकृतिक आपदा, जो बेमौसम की जो बारिश हुई है, इससे जो नुकसान हुआ है, उसका अपने नीचे राज्य स्तर पर जो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां तेजी से, जहां नहीं है वहां केंद्र के द्वारा जो हो सकता है उस पर सर्वे कराए जा रहे हैं। तो कुछ बात, ये बात अपनी तेजी जाहिर से कर कार्य देते। चालू है। लेकिन आज का जो माहौल था, जिस विषय पर आज का जो मन की बात उन्होंने रखनी थी, उस विषय पर उन्होंने रखी। लेकिन ऐसा नहीं है, माननीय मोदी जी हमेशा जहां भी नहीं, ओम प्रकाश जी माफी चाहूंगा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज का जो विषय था वो भूमि अधिग्रहण बिल ही था? नहीं, आज किसानों से उनके अपने मन की बात जो कहनी थी। आज जो देश में एक भ्रम का वातावरण, जो पूरे देश में भ्रम का वातावरण फैलाया था, आज उस भ्रम के वातावरण को साफ करने की बात थी आज पूरे देश में। क्योंकि किसान भोले भाले भाई हैं, किसी ने वो अधिग्रहण की वो बजट देखा नहीं है, किसी ने वो उसको पढ़ा नहीं है। किसान भाइयों को जैसा बता दिया वैसा उनको भ्रम की स्थिति थी। लेकिन आज उस स्थिति को साफ पूरी तरह से वो हो गई है। आज मोदी जी ने उसको एक तरह से क्लियर किया है और किसान भाई उस बात को पूरी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है दलबीर जी, क्या स्थिति साफ हो गई है? सर मैं फिर वही कह रहा हूं, ओम प्रकाश जी भी तैयारी, मैं नहीं कहूंगा इसको तैयारी। मन की बात का मतलब क्या था? मन की बात था जो किसानों ने पत्र के द्वारा अपनी मन की बात कही थी, नरेंद्र मोदी ने उनके जवाब देने थे। भूमि अधिग्रहण तो बिल था ही नहीं उसमें कहीं न कहीं से भी। हमारी समस्याएं क्या है? हमारी समस्या थी पत्र, मैं तो मानता हूं ज्यादा ज्यादा स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के गए होंगे। ये जो सरकार बनी थी सेंटर में, केंद्र में जो सरकार बनी थी जी, आप हम सबको पता है, ओम प्रकाश जी बैठे, इनको पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, सब जानते हैं। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट किसानों के लिए सबसे बड़ी दवा का काम आज वो करती। अगर वो मतलब वो आज लागू करते और आज वो करते तो किसान खुशहाल हो जाता। आज भूमि अधिग्रहण का मैं तो फिर वही कह रहा हूं, इन्होंने ये घराने जो इन्होंने बना रखे हैं जी। अब आप छोटी सी बात देखो, अडानी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अडानी जी की कंपनी के शेयर मार्केट वैल्यू 400 गुना बढ़ गया। क्या कभी किसान का कभी 400 गुना रेट किसी चीज का बढ़ा? ठीक है, ये सर मैं बताऊंगा ना, जमीनों के बारे में बात, इनको जमीन चाहिए, किसी भी न किसी भी तरह जमीन चाहिए। आज बात करते किसान की, बात करते स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात करते, खाद जो किसानों को नहीं दे पाए, ये माफी मांगते उसके लिए, मैं माफी मांगता हूं, आने वाले टाइम में हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तो व्यवस्था करने का काम करना चाहिए। समान पानी के बंटवारे की बात करनी चाहिए थी जी। जो जमीन में बंजर हो चुकी उनको ठीक करने की बात करनी चाहिए थी। बातें तो बहुत सारी थी, वो बातें करते, सिर्फ और सिर्फ भूमि अधिग्रहण, इससे बार बार नहीं निकले। मैं फिर भूमि अधिग्रहण पाता हूं, चलो भूमि अधिग्रहण की हरियाणा की एक मिसाल बताता हूं आपको। आने वाले टाइम में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप सबको पता होगा, बावड़ के पास जमीनों की सरकार ने नोटिफिकेशन करा दिया। आप मानोगे नहीं, किसान वहां जमीन देने को तैयार है, सरकार छोड़ के भागी। किसानों की एक ही मांग थी, मार्केट रेट पर 2 करोड़ रुपए एकड़ हम देने को तैयार हैं। किसानों को डिसमिस, कैंसिल ही कर दिया, हमें जमीन नहीं चाहिए, चिट दिखा के भागी। तो जमीन नहीं चाहिए, परंतु बिना पैसे की जमीन चाहिए, छीन के इंडस्ट्री मुआवजे की बात तो ये कह रहे हैं कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। सर नहीं पता आपको, शायद पिछले जो कांग्रेस का 2013 का बिल था उसमें 4 गुना मुआवजा था। किसका 4 गुना? सर्कल रेट का, सर्कल रेट का 4 गुना। सर्कल रेट बनाता कौन है? सरकारी आदमी बनाता है बेशक। और भारतीय जनता पार्टी की जैसे हरियाणा में सरकार है, वो 4 गुना नहीं रखा, वो 2 गुना कर दिया। चलिए ठीक है, वक्त चेंज कर दिया, वक्त की कमी है दलबीर जी। मैं तो कह रहा हूं, मार्केट रेट से जमीन देता है किसान, देने को तैयार है किसान। तो जहां जरूरत है किसानों से जमीन लो, मार्केट रेट पर लो।
ना तो सर्कल रेट पर देगा ना कलेक्टर रेट पर देगा। रेट हमारे पास दो ही है, या कलेक्टर रेट है, सर्कल रेट है। बेशक। आप मार्केट रेट पर क्यों नहीं लेते? माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, आप मानोगे नहीं, सीएलयू का एक हरियाणा में रिकॉर्ड बनाया है। सीएलयू सबसे ज्यादा गुड़गांव में है, गुड़गांव की जमीन सबसे महंगी है। जी हाँ, उन्होंने जी। एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, उन्होंने एक मुख्यमंत्री का काम नहीं किया, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है। चलिए, यही हम भारतीय विषय से जनता अब- पार्टी अभी जमीनों के मामले यही करना विषय चाहिए। से भटक जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश सर जी मैं विषय से नहीं भटक रहा, मैं जी। विषय पे ही कह रहा हूं, आपको जमीनों की बात कर रहा हूं, इधर उधर नहीं जा रहा। जी हाँ, लेकिन ओम प्रकाश जी, वक्त कम है, संक्षेप में आपसे चाहेंगे लास्ट कमेंट के तौर पर कि जिस तरीके से आज अभी दलबीर जी भी कह रहे हैं या फिर तमाम किसानों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो वादे करके मोदी सरकार आई थी, 10 महीने का वक्त गुजर गया है, उन 10 महीनों में क्या कुछ काम किए गए, किन मुद्दों पर आगे बढ़े, उन सब चीजों को, उन मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भूमि अधिग्रहण बिल पर ही क्यों बात की गई? यही जवाब चाह रहा है इस वक्त किसान। आपका जवाब लास्ट कमेंट के तौर पे। किसानों को, सिर्फ किसान भाइयों को यह समझने की बात है कि जो अब तक उनकी जमीन को जो ऐसे सस्ते दामों में और कहीं भी कैसे भी छीना जाता था, जो भूमि अधिग्रहण बिल में कमी थी, केवल इसको माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सुधार किया है। अब किसानों से उनकी इच्छा के विपरीत जमीन नहीं छीनी जाएगी, किसानों को इसमें अच्छा मुआवजा दिया जाएगा, किसानों को इसमें हर परिवार में नौकरी दी जाएगी। इसमें केवल किसानों की भलाई के लिए, किसानों के हित के लिए इसमें सुधार किया गया है। केवल ये समझने की बात है। आपने अपने जवाब में भी सिर्फ और सिर्फ भूमि अधिग्रहण बिल की बात कर दी। खैर, दलबीर जी बहुत संक्षेप मैं में। फिर बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा, एक बार भी कहा कि किसानों से पूछ के जमीन ली जाएगी, या 80% लोग राजी होंगे तो जमीन ली जाएगी? कहां एक बार भी बोला उन्होंने? कहीं नहीं बोला। हमने सुना है, सारे दिन आप सुना है, अभी भी सुना है, कहीं भी नहीं बोला। मैं कह रहा हूं कहीं नहीं बोला। किसानों के बारे में, उनको जमीन का मामला था, उनको जमीन चाहिए किसी न किसी की, एनी कॉस्ट। चलिए, उनको जमीन चाहिए और वो एक जिद लगा के बैठे हुए भूमि अधिग्रहण लागू करेंगे, हमें जमीन चाहिए बस। ठीक है। और एक बात यह भी बार बार कही जा रही है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन वो वहां पर जवाब नहीं देते नजर आए। लेकिन मन की बात में कहीं ना कहीं सरकार का ही स्पष्टीकरण भूमि अधिग्रहण बिल पर पेश किया। लेकिन लबोलबाब ये है, हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जो उन्होंने किसानों से की है, उससे किसानों का मन बदलेगा? लेकिन किसानों में इस वक्त निराशा नजर आ रही है, क्योंकि वो उम्मीद लगाकर बैठा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूमि अधिग्रहण बिल पर बात ना करें, बल्कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात करें। उसके अलावा इस वक्त जो किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा है, बेमौसम बारिश की, उस पर कुछ बात करें। और 10 महीने के कार्यकाल में किसानों के लिए क्या कुछ काम किया गया है, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलेंगे, किसान ये सुनना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं किसान मन की बात से नाराज और निराश नजर आ रहा है। आप सभी खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में भी फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आपकी धरती बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तंदुरुस्त भी हो, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने, ये भी हमारा काम है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की बात लेकर के आए हैं। हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है।